घर अंधेरा ही सही दिल में उजाला चाहिए। ये कदम आगे बढ़े यह प्रण निराला चाहिए। जीत निश्चित है कठिन संघर्ष में सच मानिए। हृदय में उत्साह की बस प्रखर ज्वाला चाहिए। तो एक बात आखिरी में कहता हूं कि कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। कभी कभी कोई आपसे भी विचारवान व्यक्ति मिल सकता है, हमें ध्यान रखना होगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। वो अपनी पीठ पर ज्ञान का भंडार लाद कर चला करता था। सारी दुनिया उसकी जय जयकार करती थी। ज्ञानी अपने ज्ञान पर दंभ करता इतराता फिरता था। एक बार वो किसी पहाड़ी से गुजर रहा था। रास्ते में उसे भूख लग गई। उसने इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर एक बुढ़िया पत्थरों के पीछे अपने लिए रोटी पका रही थी। ज्ञानी व्यक्ति उसके पास पहुंचा और उसने उससे अनुरोध किया कि क्या वो उसे भी एक रोटी खिला सकती है। बुढ़िया ने कहा, जरूर। आदमी ने कहा, लेकिन उसके पास देने को कुछ भी नहीं है। हाँ, ज्ञान है, और वो चाहे तो उससे थोड़ा सा ज्ञान ले सकती है, या वो उसे थोड़ा सा ज्ञान दे सकता है। बुढ़िया ने कहा कि ठीक है, तुम रोटी खा लो और मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। आदमी ने रोटी खाने के बाद बुढ़िया से कहा कि पूछो अपना सवाल। बुढ़िया ने पूछा, तुमने अभी अभी जो रोटी खाई है, उसे तुमने अतीत के मन से खाई है, वर्तमान के मन से खाई है, या फिर भविष्य के मन से खाई है। आदमी अटक गया। उसने अपने पीठ से ज्ञान की बोरी उतारी और उसमें बुढ़िया के सवाल का जवाब तलाशने लगा। हजारों पन्ने पलटने के बाद भी उसे उसके सवाल का जवाब नहीं मिला। बहुत देर हो चुकी थी। बुढ़िया को लौटना था। आखिर में उसने उस ज्ञानी से कहा कि तुम रहने दो, इस सवाल का जवाब इतना भी कठिन नहीं है। जिंदगी भर हर सवाल के जवाब में कठिन नहीं होते हैं। इसका तो बहुत सीधा सा जवाब था कि आदमी रोटी मुंह से खाता है, ना कि अतीत, वर्तमान या भविष्य के मन से। वो तो तुम ज्ञानी थे, बड़े आदमी थे। तुमने अपने ज्ञान के बूते खुद को दोहरू बना लिया है। इसलिए हर सवाल के जवाब तुम पीठ पर लदे ज्ञान के बोझ में तलाशते हो। वरना जिंदगी को सहज रूप से जीने के लिए तो सहज ज्ञान की ही दरकार होती है। सहजता से बढ़कर जीवन जीने का कोई दूसरा मूल मंत्र नहीं है। जो आदमी सहज होता है, वो संतोषी होता है। जीवन के सफर को सुखमय बनाने का यह सबसे आसान फार्मूला है। जो चीज जैसी है, उसे उसी तरह स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। लोग भले कहें कि जो हम पाएंगे वही देंगे, लेकिन आप इसकी जगह यह सोचना कि जो आप दोगे वही पाओगे। जीवन में हर सवाल का जवाब ज्ञान की पीठ पर सवार नहीं होता। दोस्तों, इसलिए सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मैं डॉक्टर हर्ष कुमार तिवारी, जबलपुर, मध्य प्रदेश।